नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइव लाइन स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे सूफी संप्रदाय के बारे में। सूफी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय रहा है जिसकी शुरुआत ईरान से होती है और ईरान से होते हुए अरब और दुनिया के अन्य मुस्लिम कंट्रियों में फैला। साथ ही साथ भारत में भी बहुत तेजी के साथ इसका प्रसार हुआ। अभी भी यह भारत में बहुत तेजी के साथ प्रसार तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका एक जगह है अजमेर। अजमेर में भी इसकी एक दरगाह है जहां पे लोग बराबर जाते रहते हैं, जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। वो भी सूफी संप्रदाय का एक दरगाह है जिसके नाम से वर्तमान समय भारत में भी ये फेमस हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं सूफी संप्रदाय है क्या। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ेंगे सूफी संप्रदाय के बारे में। सूफी संप्रदाय, देखिए सूफी संप्रदाय पढ़ने के पहले हम लोग पहले जाने कि सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। पहले जानिए, सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जो सूफ से निकला हुआ है। सूफ से निकला हुआ है। सूफ का अर्थ होता है कारपेट। सूफ का अर्थ होता है कारपेट और इसको गलीचा के नाम से जाना जाता है। सूफ का मतलब होता है कारपेट, कारपेट का मतलब होता है गलीचा। यानी इस गलीचे पे बैठकर साधना करने वाले लोग क्या कहलाए? सूफी कहलाए। और जब यह तेजी के साथ फैलने लगा तो एक संप्रदाय का रूप ले लिया, जिसको हम लोग सूफी संप्रदाय कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सूफी संप्रदाय के प्रकार कौन कौन से हैं। सूफी संप्रदाय के प्रकार देखिए, सूफी संप्रदाय मूल रूप से दो प्रकार हैं सूफी संप्रदाय के। पहला प्रकार है बाशर। पहला संप्रदाय है बाशर। बाशर का मतलब होता है कि कानून के समर्थक। मतलब किस कानून के समर्थक? इस्लामी कानून के समर्थक। और जो इस्लामी कानून के समर्थक थे उनको क्या कहा गया? बाशर। यह बाशर पहले सूफी संप्रदाय के लोग थे जो बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैला है और खास तौर से भारत में भी इसका तेजी के साथ विकास हुआ है। इसके 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। बाशर के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। कौन कौन है? पहला चिश्ती संप्रदाय, दूसरा सुहरावर्दी संप्रदाय, तीसरा कादरी संप्रदाय, चौथा नक्शबंदी संप्रदाय। ये बाशर के 4 प्रमुख प्रकार हैं और यही हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और दूसरा इसमें जो संप्रदाय है सूफी संप्रदाय का, बेशर संप्रदाय। बेशर संप्रदाय का मतलब क्या होता है? बेशर संप्रदाय का मतलब होता है इस्लामी कानून से मुक्त। दूसरा है बेशर संप्रदाय। इसका अर्थ होता है इस्लामी कानून से मुक्त। तो आइए पढ़ते हैं बाशर के बारे में। बाशर 4 रूपों में विभाजित होता है। बाशर के प्रकार, बाशर 4 प्रकार से विभाजित किया गया है या इसके 4 संप्रदाय बने हैं। पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, ये जो चिश्ती संप्रदाय है यह भारत में बहुत तेजी के साथ फैला। भारत में इसका प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ राजस्थान में है। और इसके जो समर्थक हैं, मूल रूप से चिश्ती संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो अबू अब्दाल हैं। इसके जो मूल संस्थापक हैं चिश्ती संप्रदाय के, वो अबू अब्दाल चिश्ती हैं। इसके जो समर्थक हैं अबू अब्दाल चिश्ती इसके मूल समर्थक हैं। और भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ध्यान रखिएगा, यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि
भारत में चिश्ती संप्रदाय के समर्थक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। उसके बाद में बाशर संप्रदाय का दूसरा संप्रदाय है सुहरवर्दी संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय है सुहरवर्दी संप्रदाय। सुहरवर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी हैं। इसके संप्रदाय के समर्थक शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी हैं। शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी संप्रदाय के समर्थक हैं। ध्यान रखिए, यह सल्तनत काल का पहला संप्रदाय था। ध्यान रखिएगा, यह सल्तनत काल का पहला संप्रदाय था। आइए देखते हैं इसका तीसरा संप्रदाय कौन है। तीसरा संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय का समर्थक कौन है? कादरी संप्रदाय का समर्थक अब्दुल कादिर जिलानी है। कादरी संप्रदाय का समर्थक अब्दुल कादिर जिलानी है। कादरी संप्रदाय का समर्थक अब्दुल कादिर जिलानी है। ध्यान रखिएगा। चौथा संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय। चौथा संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय के समर्थक हैं ख्वाजा उब्दुल्ला हैं। ख्वाजा उब्दुल्ला है। ध्यान रखिएगा, नक्शबंदी संप्रदाय का समर्थक ख्वाजा उब्दुल्ला है। ध्यान रखिएगा, ये ख्वाजा उब्दुल्ला जो थे यह मुख्य समर्थक हैं किसके? नक्शबंदी संप्रदाय के। लेकिन भारत में इसका प्रसार अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। भारत में इसका प्रसार अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। ध्यान रखिएगा, भारत में नक्शबंदी संप्रदाय के समर्थक शेख अहमद सरहिंदी थे, लेकिन जो इसके मूल समर्थक हैं वो ख्वाजा उब्दुल्ला है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ हम लोग सूफी संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला, सूफी संप्रदाय का विकास ईरान से हुआ। सूफी संप्रदाय का विकास ईरान से हुआ। अब ईरान से हुआ तो सबसे खास बात, इसमें बहुत सारे जो पुरुष थे उन्होंने इसका विकास किया। लेकिन सवाल आपसे एक बार पूछा गया है एग्जाम में कि पहली महिला सूफी संत कौन थी? ध्यान रखिएगा, पहली महिला सूफी संत कौन थी जो भारत में आई थी? तो पहली महिला सूफी संत अल हुजवीरी थी। भारत में आने वाली पहली महिला सूफी संत अल हुजवीरी थी। ध्यान रखिएगा,
भारत में आने वाली पहली महिला सूफी संत अल उजबीरी थी। अब सवाल उठता है कि सूफियों का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? इनका सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है मंसूर अल हल्लाज। इनका सबसे प्रामाणिक ग्रंथ इनका है मंसूर अल हल्लाज। कहीं कहीं अल्जाज लिखा है, लेकिन सबसे इसका शुद्ध शब्द है हल्लाज। ध्यान रखिए, हल्लाज मूल रूप से अपने आप में एक अनहलक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अनहलक का मतलब क्या होता है? अनहलक का मतलब होता है, एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं ही ईश्वर हूं घोषित किया। यानी मंसूर अल हल्लाज पुस्तक ने क्या किया? यह घोषित किया कि मैं ही ईश्वर हूं और मुझ में ही मान्यता प्राप्त सभी मान्यताएं हैं, जिनको मान करके आप क्या करिए? अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करिए। सबसे खास बात, सूफी संत जो होते थे वो एकेश्वरवाद के समर्थक होते थे। सूफी संत मानने वाले लोग एकेश्वरवाद के समर्थक होते थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे। ध्यान रखिएगा, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि केवल एक ईश्वर की बात करते थे और एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ईश्वर को अपना प्रियतमा मानते थे और उसके प्रति आकृष्ट होकर के इन्होंने नाच गान और कव्वाली पे ध्यान दिया। नाच गान कव्वाली, यही क्या था? इनके प्रार्थना करने का या इनके इबादत करने का मूल मंत्र था। नाच गान और कव्वाली के माध्यम से ईश्वर को ये प्रसन्न करते थे। यही इनके इबादत करने का तरीका था। तो ये रहा सूफी संप्रदाय। अब इसके बाद में इसकी अगली कड़ी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।